नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं दिवाली से पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन और उसके 2 साथियों को तो जमानत मिल गई और वो अपने-अपने घर भी पहुंच गए। लेकिन जब खराब समय आता है, तो यही होता है जो इस केस में देखने को अब मिल रहा है। इस पूरे मामले की जांच की आंच शाहरुख खान तक भी पहुंच सकती है और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी तक तो पहुंच ही गई है। और ये कैसे हुआ है? क्योंकि ये जो पिछले दिनों से हम सुन रहे हैं कि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ दिए जाने थे, कुल मिलाकर के शाहरुख खान से 25 करोड़ मांगे गए थे, फिर 18 करोड़ पर बात बन गई थी और उसके बाद एक के बाद एक कैरेक्टर जो सामने आ रहे हैं और उनके जो बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी थे, चाहे समीर वानखेड़े हों या उनके दूसरे सहयोगी हों, उनको पता भी नहीं था और कुछ लोग जो गवाह के तौर पर इस केस में शामिल किए गए थे, वो अपना खेल खेल रहे थे समीर वानखेड़े के नाम पर और उनकी टीम के नाम पर। और ये खेल क्या था? उन्होंने अपने ही साथियों के फ़ोन नंबर एसडब्ल्यू के नाम से, यानी किरण गोसावी ने एसडब्ल्यू के नाम से सेव किए, अपने मित्र के नंबर, और उनसे फ़ोन कॉल करवाई ताकि जो उनके साथ दूसरे लोग हैं, इस पूरे गोरख धंधे में उनको ये महसूस हो कि एसडब्ल्यू मतलब समीर वानखेड़े ही इनको कॉल कर रहे हैं। लेकिन जब कॉल कट हुई तो उसमें नाम उभरा प्रभाकर सेल का, क्योंकि जो नाम उभर रहे थे वो उभर रहे थे ट्रू कॉलर की वजह से। ट्रू कॉलर ने एक तरीके से इनका भंडाफोड़ कर दिया और उसके बाद जो कहानी बदली है वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये बात तो सही है कि पूजा ददलानी तक एक मैसेज पहुंचा था कि आर्यन खान के पास से कोई नशा बरामद नहीं हुआ है, ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है और वो बच सकता है, उसको बचाया जा सकता है। किरण गोसावी ने और इनका जो बॉडीगार्ड था प्रभाकर साइल, उसने अपने आप को एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, उनका करीबी साबित करने में, घोषित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और इस धोखे में पूजा ददलानी भी आ गई, जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं, और संभवतः शाहरुख खान भी आ गए और उन्होंने शायद अपने वकीलों से इस बारे में सलाह मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि अगर टोकन मनी 50 लाख भी देनी पड़े तो दे दीजिए। अगर आर्यन इस केस से बाहर निकल आते हैं तो उसके बाद जो रकम मांगी जा रही है उसकी व्यवस्था शायद वो कर देंगे। पूरा मसला खुलकर के सामने आया एक सैम डिसूजा के इंटरव्यू से, It's 12 hours. जो उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया है और उसका ये दावा है कि आर्यन खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पूजा ददलानी ने गोसावी को 50 लाख रुपया टोकन के रूप में
दिया था और गोसावी ने पूजा तक ये मैसेज पहुंचाया था कि आर्यन के पास कुछ नहीं मिला है, उन्हें बचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन टोकन अमाउंट 50 लाख चाहिए। और इसी वजह से पूजा ददलानी ने किरण गोसावी को 50 लाख रुपए दे दिए थे। लेकिन जब पता चला कि किरण गोसावी चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो सैम डिसूजा जो बीच में पड़े थे, किन्हीं सुनील पाटिल के जरिए उन्होंने पूजा ददलानी को वो पूरी रकम वापस दिलवाई और उन्होंने ये भी कहा कि गोसावी सिर्फ एनसीबी के टच में होने का दिखावा कर रहा था। एनसीबी अधिकारी एक्चुअल में करप्ट नहीं है। ये पूरा किस्सा मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे हुआ है, लेकिन इससे दो बात साबित हुई है। नंबर एक, समीर वानखेड़े को लेकर के नवाब मलिक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जितनी उनकी बदनामी कर रहे थे, वो पूरी तरीके से फेक है। अभी तक ये साबित करने के लिए नवाब मलिक ने कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया है। दूसरे, जो ये बात आई प्रभाकर साइल के हलफनामे और वीडियो से कि पूजा ददलानी किरण गोसावी से मिली थी, सैम डिसूजा से मिली थी, लोअर परेल चौराहे पर, जो मुंबई पुलिस ने अब तक जांच पड़ताल की है और जो चीजें निकल कर के सामने आ रही हैं, वहां ये लोग मिले थे। ये बात सही है। लेकिन जो कुछ उस वीडियो में कहा गया और हलफनामे में कहा गया, वो 100% सही नहीं है। ये सही नहीं है कि रकम यानी 8 करोड़ रुपया समीर वानखेड़े को दिया जाना था या समीर वानखेड़े ने इस तरह की कोई डिमांड की थी। तो पूरा मसला क्या है? ड्रग केस के जो गवाह हैं, प्रभाकर साइल, उसने एक्चुअल में अपने एफिडेविट में कई सनसनीखेज खुलासे किए थे और तब ये माना गया था कि नवाब मलिक और उनके सहयोगियों ने प्रभाकर साइल को ये हलफनामा दिलवाने के लिए तैयार किया और वीडियो बनवाया गया। तो प्रभाकर साइल ने जो सनसनीखेज खुलासे किए थे, इनमें जो बिजनेसमैन है सैम डिसूजा, उसका नाम भी आया था। अब सैम ने एबीपी को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने केपी गोसावी को वाकई 50 लाख रुपए दिए थे और ये गोसावी भी प्रभाकर साइल की तरह ड्रग केस में गवाह है। गोसावी की असलियत पता चलने पर उन्होंने यानी सैम डिसूजा ने वो सारी रकम वापस दिलवाई और सैम ने ये भी बताया कि उनका रोल गोसावी से पूजा को कनेक्ट करवाने का था। इसके लिए सुनील पाटिल नाम के एक शख्स ने उनको फोन किया था। वो ये समझकर हेल्प कर रहे थे कि अगर आर्यन खान बेगुनाह है तो उसको बचाना एक अच्छा काम होगा। सैम ने बताया कि किरण गोसावी एक्चुअल में डील करना चाहता था। उसका ये कहना है कि आर्यन चूंकि बेगुनाह है, उसके पास से कोई ड्रग नहीं मिली है, इसलिए उसकी मदद कर देनी चाहिए और इसके बदले 50 लाख रुपया टोकन मनी अगर मिल रही है शुरू में, तो कोई बुरा सौदा नहीं होगा। सैम का कहना है कि वो गोसावी को पहले से नहीं जानते थे। उसके पास तो चूंकि सुनील पाटिल नाम के एक शख्स का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि कॉर्डिया शिप से जुड़ी कुछ जानकारी है और सुनील ने ही गोसावी से उन्हें कनेक्ट करवाया था। सैम का ये कहना है कि गोसावी ने पूजा ददलानी से कांटेक्ट करवाने के लिए उससे मदद मांगी थी, क्योंकि उसका होटेलियर दोस्तों का ग्रुप पूजा के टच में था
और रिपोर्ट्स के मुताबिक सैम ने यह भी कहा कि एनसीबी के अफसर करप्ट नहीं हैं। गोसावी सिर्फ समीर वानखेड़े के टच में होने का दिखावा कर रहा था। ऐसा करके वो डील करना चाहता था शाहरुख खान के परिवार से। इसके लिए उसने अपने ही लोगों को के नंबर एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के नाम से सेव कर रखे थे, ताकि ऐसा लगे कि एनसीबी के टच में है। वे लोग आपस में ही एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, ताकि ये साबित किया जा सके कि समीर वानखेड़े से उनकी बात हो रही है। दूसरे ये भी पता लग रहा है, चूंकि अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, मुंबई पुलिस की, तो अब तक की जांच पड़ताल में ये जानकारी मिली है कि 3 अक्टूबर को, याद रखिए 2 अक्टूबर को आर्यन खान गिरफ्तार किए गए थे और 3 अक्टूबर को लोअर परेल में सैम डिसूजा से पूजा ददलानी और गोसावी मिले थे। और सेल के दावे के बाद पुलिस ने इस एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें ददलानी की ब्लू मर्सिडीज के साथ ही गोसावी और डिसूजा की एसयूवी भी मिली हैं। और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पूजा ददलानी की कार वहां देखी गई थी, लेकिन फुटेज में जो महिला दिखाई दे रही है वो पूजा ददलानी ही है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। आर्यन खान को छोड़ने की एवज में वसूली के आरोप में प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए थे, अब एसआईटी उसकी जांच कर रही है। और जिस एसयूवी में गोसावी था उस पर पुलिस लिखा हुआ था। ये अपने आप में एक फ्रॉड है और इस पर भी मामला केस किया जा सकता है गोसावी के खिलाफ। और ये भी जानकारी मिली है कि एसआईटी इस मामले में पूजा ददलानी का बयान दर्ज कर सकती है और गोसावी को भी इस मामले में बुलाया जा रहा है बयान के लिए। जो खुलासे हो रहे हैं, और पूजा ददलानी अगर 50 लाख रुपए का सौदा करने के लिए लोअर परेल गई थी, या 50 लाख रुपया उसके बाद हैंड ओवर किया गया किसी होटल के पास, तो इसका मतलब ये है कि पूजा ददलानी और शाहरुख खान इस केस में इन्वॉल्व माने जाएंगे। यानी रिश्वत देने के मामले में उन दोनों की भी जांच हो सकती है। और अगर ये जांच हुई तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जांच है इसकी आंच अब शाहरुख खान के परिवार के अंदर तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें पूजा ददलानी ही नहीं, शाहरुख खान की भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक खबर और आ रही है। खबर ये है कि जिस समय आर्यन खान जेल में थे, उस समय राहुल गांधी ने शाहरुख खान को चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी में क्या लिखा गया था? चिट्ठी में लिखा गया था कि कोई भी बच्चा इस तरह का व्यवहार को डिजर्व नहीं करता है जिस तरह का आर्यन खान के साथ हो रहा है। मैंने लोगों के लिए आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। तो राहुल गांधी एक तरीके से आर्यन खान को क्लीन चिट दे रहे थे अपने स्तर पर ही। और खबर ये मिली है कि क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के दौरान बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को काफी लोगों का समर्थन मिला। इसमें फिल्म जगत से लेकर के बड़े राजनेता भी शामिल हैं। ये बात सामने आई कि आर्यन खान को लेकर बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शाहरुख खान को चिट्ठी लिखी थी। और
रिपोर्ट के अनुसार पत्र में राहुल ने शाहरुख को लिखा था कि पूरा देश उनके और आर्यन के साथ है। राहुल गांधी ने लिखा था देश आपके साथ। अब बताइए, देश क्या राहुल गांधी के साथ भी है? कितना बड़ा मजाक ये राहुल गांधी कभी-कभी करते हैं। एक तो अगर कोई ड्रग्स केस में पकड़ा गया है, वो चाहे शाहरुख खान का बेटा है या किसी आम आदमी का बेटा है, उसको ये क्लीन चिट देने वाले कौन होते हैं और ये कहने वाले कौन होते हैं कि ऐसे में पूरा देश उस आरोपी या अपराधी के साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? और इससे पता चलता है कि एक्चुअल में कांग्रेस का भट्टा क्यों बैठ रहा है। और क्या लिखा राहुल गांधी ने, जरा डिटेल बताता हूं आपको। उन्होंने लिखा, कोई भी बच्चा इस तरह का व्यवहार को डिजर्व नहीं करता है। मैंने लोगों के लिए आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को देखा है। मुझे यकीन है उनका आशीर्वाद और सद्भावना आपके साथ रहेगी। मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं और आपने समुदाय में सद्भावना पैदा की है। इसलिए मुझे आपके परिवार के लिए व्यापक समर्थन दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी ने ये भी चिट्ठी में लिखा था, कामना की थी कि पूरा परिवार जल्दी ही एक साथ हो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने रणदीप सुरजेवाला से पूछा कि जो ड्रग्स मामले में पकड़ा गया आर्यन खान, उसके लिए राहुल गांधी शाहरुख खान को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर ऐसा कोई पत्र लिखा गया है तो वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राहुल गांधी और शाहरुख खान के बीच का व्यक्तिगत मसला है। तो राहुल गांधी शाहरुख खान से दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती निभा रहे हैं या मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ये तो राहुल गांधी को सोचना होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप निःशुल्क सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर आप पुश करके। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मामूली सा शुल्क दे करके। और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।